प्रिय छात्रों, यह पद आपके पाठ्यक्रम में बीए पार्ट फर्स्ट के पाठ्यक्रम में जो दूसरी पुस्तक है सुदामा चरित्र, उसका यह दूसरा पद है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास द्वारा रचित रचना है। यह एक खंड काव्य है जिसमें नरोत्तम दास ने कृष्ण और सुदामा की मैत्री की गाथा को आदर्शवादी धरातल पर प्रस्तुत किया है। इस पद में कवि नरोत्तम दास ने विप्र ब्राह्मण सुदामा और उसकी पत्नी सुबुद्धि के विषय में प्रकाश डाला है। पहले पद देखिए। विप्र सुदामा बसत भव सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करे किए जपत हरि नाम, ताकि धर्मी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा सो प्रीति, कहियो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहती उपदेश किए ऐसो परम विचित्र। बिल्कुल सरल पद है। कुछ शब्द ऐसे आए हैं क्योंकि ब्रज भाषा के वो शब्द हैं जिसके अर्थ आपको पता नहीं होंगे। मैं आपको शब्दों के अर्थ सहित इसकी व्याख्या और इसका अर्थ बताता हूँ। विप्र यानी ब्राह्मण, सुदामा यानी सुदामा, बसत भव रहते थे, सदा सदैव अपने धाम अपने घर पर। पहली पंक्ति में कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा अपने घर पर सदा निवास करते थे, सदैव रहा करते थे। भीख मांगी भोजन कर, वह भीख मांगकर भोजन करते थे। भिक्षोपार्जन ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। हिये यानी हृदय, जपत यानी हृदय में जपते थे क्या? हरि का नाम, भगवान का नाम वो अपने हृदय में जपा करते थे। तीसरी पंक्ति, ताकि यानी विप्र सुदामा की, ब्राह्मण सुदामा की घरनी यानी स्त्री, उनकी पत्नी पतिव्रता थी। गहे वेद की रीति, गहे यानी ग्रहण करना, वेद की रीति यानी वेद के अनुसार मार्ग पर चलने वाली, वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाली। तीसरी पंक्ति में कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा की पत्नी जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी और वेद के मार्ग का अनुसरण करने वाली थी। चौथी पंक्ति, सलज वह लज्जाशील थी। स का अर्थ है सहित, लज यानी लज्जा, वह लज्जाशील थी, उसमें लज्जा थी। सुशील थी, वह शील वाली थी। और सुबुद्धि थी, बुद्धि वह ज्ञानी थी। पति सेवा सो प्रीति, और पति की सेवा में ही उसकी प्रीति थी, यानी वो पतिव्रता थी, सलज थी, सुशील थी और पति के प्रति समर्पित थी, पति की सेवा में ही अपना धर्म समझती थी। कहियो सुदामा एक दिन, विप्र सुदामा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, कृष्ण हमारे मित्र, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण हमारे दोस्त हैं। करत रहत सुपदेश किए करते स्त्री पत्नी। अंतिम पंक्ति में नरोत्तम दास जी कहते हैं कि विप्र सुदामा जो है अपनी पत्नी के समक्ष इस तरह उपदेश की बातें, जीवन के उपदेश की बातें किया करते थे। ऐसो परम विचित्र, सुदामा जो है ऐसे विशिष्ट और परम स्वभाव के प्राणी थे। अर्थ बिल्कुल सरल है। फिर से एक बार देखिए, पंक्तियों में अर्थ देखिए। इस पद में कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि ब्राह्मण सुदामा सदा अपने घर में निवास करते थे, इधर उधर उनका आना जाना नहीं था। वो संतोषी प्रकृति के प्राणी थे, सदैव अपने घर में निवास करते थे। भीख मांगकर भोजन करना ही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। वह अपने हृदय में भगवान का नाम निरंतर जपा करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता थी और वह वेद का अनुगमन करने वाली थी। विप्र सुदामा की पत्नी लज्जाशील, सुशील और सुबुद्धि वाली थी। पति सेवा में ही उसकी प्रीति थी। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण
हमारे मित्र हैं। सुदामा अपनी पत्नी से नित्य उपदेश भरी बातें किया करते थे। सुदामा विचित्र स्वभाव वाले और परम विशिष्ट ज्ञान, परम स्वभाव के, विचित्र स्वभाव के प्राणी थे। तो इस पद में जो विशेषताएं प्रकट होती हैं, इसमें आपको लिखना है कि पहली पंक्ति लिखनी है कि यह इस पद में आरंभिक 2 पंक्तियों में कवि ने सुदामा के विषय में, संत सुदामा के संतोष प्रवृत्ति के विषय में प्रकाश डाला है। दूसरी पंक्ति में लिखना है कि इस पद में विप्र सुदामा की पत्नी की चारित्रिक विशेषताओं को कवि ने प्रकट किया है। तीसरी पंक्ति में लिखना है इस पद में विप्र सुदामा की पत्नी सुबुद्धि की पतिव्रता, लज्जाशीलता और सुशील स्वभाव का वर्णन किया है। चौथी में लिखना है, चौथे वाक्य में लिखना है कि कवि ने सुबुद्धि को पति सेवा में समर्पित स्त्री के रूप में चित्रित किया है। 5वीं पंक्ति में लिखना है कि अगली पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में आपको विशेष में लिखना है कि अंतिम 2 पंक्तियों में सुदामा का अपनी पत्नी के प्रति संवाद प्रकट हुआ है। भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा में रचित है। 6ठी पंक्ति। 7वीं शैली की दृष्टि से यहाँ संवाद शैली का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। देखिए संवाद शैली, सुदामा अपनी पत्नी को क्या कहते हैं, यहाँ संवाद के माध्यम से कुछ बातें स्पष्ट हुई हैं। और अलंकार की दृष्टि से यहाँ अनुप्रास है। देखिए सलज है, सुशील है, शुभ है, अनेक वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो चौथी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और छंद की दृष्टि से दोहा छंद है, शैली संवादात्मक शैली है। तो मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से पद समझ में आ गया होगा। अगले दिन पुनः इसका दूसरा पद देखेंगे। धन्यवाद।